मैडम आप बड़ा क्लियरली जिस तरीके से ये बता रही हैं कि पांडे ने किसी के ऊपर 50 मुकदमे कर रखे हैं, उनके अपने भाइयों के ऊपर कर रखे हैं वगैरह वगैरह, आपको जिस तरीके से ये बहुत सारी क्लियर से बातें पता चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं जो हम आपके कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि वहाँ के जितने लोग हैं इस तरीके से उनसे आपकी बातचीत चलती है, आप बिल्कुल होती है, हो रही है। तो ये मान लिया जाए कि जैसे ये कह लिया जाए कि दोस्त का दुश्मन होता है, वैसे दुश्मन का दोस्त हो गया। नहीं वो ना मेरा कभी वो दुश्मन ही है, वो सभी का दुश्मन है, वो मेरे पूरे परिवार का दुश्मन है, वो अपने भाइयों का भी, भाभी का भी, पति की पत्नी का भी, बच्चे का भी। तो मतलब भाइयों से आपकी जमती है, पांडे से नहीं जमती है? सब पूरी फैमिली एक है, पूरी फैमिली एक है। बस उस इंसान के डर से वो फैमिली मेरी सपोर्ट, मेरे बच्चे का सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट के लिए आगे भी आता है तो वो व्यक्ति उससे डरने लग जाता है। उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा भेजूंगी। अगर वो बच्चा बेलारी चौराहे से अपने बड़े पापा के साथ गाँव चला गया था, बेलारी चौराहे से ग्रेटर नोएडा से वो बच्चा गया, और उसके बाद में वहाँ पे साधन नहीं होता है, आपको भी पता है, बेलारी चौराहे से वो बच्चा अपने बड़े पापा के साथ गाँव चला गया, और बड़े पापा के साथ गाँव जाने के बाद उस आदमी ने उस बच्चे को घर में नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? बोला तुम मेरे दुश्मन के साथ आए हो। अच्छा पंडित जी, एक चीज राय साहब आपको बोले हैं क्या? राय जी, अमिता राय लिखती है ना अभी, तो अमिता जी हमारे पास जो ये आपका FIR लिखा हुआ है उस बच्चे के डेथ के बाद, क्या आपने वो FIR आपने लिखवाया था? मैं बच्चे के डेथ के बाद लगभग मुझे लगा 1 महीने 20 दिन मैं ग्रेटर नोएडा नहीं आई हूँ, मैं उसी दिन अयोध्या आ गई थी। कहाँ पे आ गई? अयोध्या आ गई थी अपने माँ के घर। जी। और जो भी FIR लिखा गया वो मेरी सिस्टर यहाँ रहती है, वो सेम नेक्स्ट डे वापस आ गई थी। मेरी वकील और मेरी सिस्टर, उन लोगों ने लिखा है, क्या नहीं लिखा है, उन लोगों ने भेजा है। इवन वहाँ पे जो मेरे जो सिग्नेचर भी हुए हैं वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने व्हाट्सएप पे प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करके भेजा था। 1-2 महीने तक मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो अभी आपके कहने का मतलब है कि FIR जो लिखवाया गया था उस वहाँ आप नहीं थी, आपकी सिस्टर थी, आपके वकील थे? हाँ, मैं FIR में वहाँ से सिर्फ कॉल पे मेरा बात हो रहा था, मेरी बहन से, मेरे बहनोई से, और मेरी फ्रेंड है एडवोकेट है, उन लोगों से सिर्फ फोन पे ही बातें हो रही थी कि FIR दे दो, लेट होगा, FIR कर दो, लेट होगा। क्योंकि 3, 4, 5 दिन तो हम लोगों को किसी को रोज आवाज नहीं था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना, क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जब 2, 3, 4 दिन बीता तो जो मेरी फ्रेंड एडवोकेट है उसने बोला एक FIR आप कर दो, लेट हो रहा है। फिर मेरी बहन और मेरी बहन के हस्बैंड वही लोग जाके FIR के, उन लोगों ने जाके अपना रिपोर्ट वगैरह जो भी जिस लैंग्वेज में लिखना रहा होगा उन लोगों ने कराया। अब मैं बहुत लैंग्वेज पे नहीं जाता हूँ मैडम, लेकिन अगर वकील कोई लिखवा रहा है इस FIR को, मैं कह रहा हूँ कि वकील तो वैसे भी आपका बहुत हमसाथी है, कोई भी किसी का वकील बहुत हमसाथी होता है, बहुत विश्वास के साथ उसको सारी चीज़ें दी जाती हैं। वकील साहब ने और जिस तरीके से आप लोगों ने ये FIR लिखवाया, इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, वो आप ही क्लियर कर दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। जैसा कि आपने इसमें बताया, मुझे वो क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो FIR था वो मैंने लिख दिया, जो करना है पुलिस करेगी। अच्छा। और एडवोकेट करेगा। मुझे इतना पता है कि मेरा बच्चा घर से 8 बजे, 8:15 बजे बाइक लिया, निकला, बोला मम्मा अभी आते हैं। 10, साढ़े 10 बजे शायद उसका 10, सवा 10 शायद एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मैं 10 बजे तक जब बच्चा घर नहीं आया मैंने फोन लगाना शुरू किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ गया, और फोन उसका एक्सीडेंट होती, फोन जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ गार्ड ने फोन चोरी कर दिया, और चोरी करके फोन को उसने स्विच ऑफ कर दिया। हम दोनों बहनें और मेरी बहन के हस्बैंड, हम लोग पूरे रात से कॉल लगाते रहे, एक दूसरे को फोन करते रहे, बच्चा कहाँ है। इस बच्चे को जो इसका दोस्त है इसको फोन किए,
उसका फोन स्विच ऑफ था, तो कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह जब थाने में गए तो हमें बताया गया कि एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ आप जाओ। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि रात को एक एक्सीडेंट हुआ था और बच्चे को वहाँ पे हमें मिला बच्चा पाया। बाकी FIR में क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया वो संजना जी जाने, वो कैसे लिखनी है। तो अभी आपने ये भी क्लियर नहीं किया या आपको ये पता ही नहीं है कि FIR में क्या लिखा हुआ है? FIR हुआ है, FIR लिखा गया है। FIR हमारी भाषा में जैसे जैसे हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, वैसे वैसे हमने बताया और वैसे से FIR लिखा गया है। क्योंकि उस समय वो वाहन अज्ञात था, जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ वो वाहन पता नहीं था, उस समय वो अज्ञात लिखा गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो हमें नहीं पता था ना कि किस वाहन से हुआ है, तो उस समय वो अज्ञात लिखा गया। वो नहीं पता। पुलिस वाले उसको, जैसे आप बता रही हैं कि पुलिस वाले आपको बताएं कि एक्सीडेंट ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का हुआ है और आप उसको देख लीजिए। पुलिस वालों ने बताया, आप बताया पुलिस वालों ने। तो ये पुलिस वालों ने नहीं बताया कि कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ, या बाइक से हुआ, गाड़ी से हुआ? वो तो आप आगे पुलिस वालों से पूछे। नहीं, आपको कुछ बताया था पुलिस वालों ने कि नहीं? पुलिस वालों से जो पूछना होगा पुलिस वालों से पूछ लेंगे। आपको कुछ बताया गया उस दिन? हमें बता दिया पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने आपको कुछ बताया था उस दिन की इस गाड़ी से या इस प्रकार से हुआ है? नहीं, गाड़ी तो कैमरे से ट्रैक होती है ना। यानी पुलिस वालों ने आपको बताया कि भाई ट्रक से हो गया या बाइक से हो गया या कार से हो गया, कुछ तो बताया होगा। हमें सब बताया गया। मतलब पुलिस वालों ने आपको बताया? जी बिल्कुल। तो क्या बताया था, किस गाड़ी से हुआ था? वो आप आइए वहाँ पुलिस थाने, वहाँ पता चलेगा, या पांडे आए पुलिस थाने, वहाँ पता चलेगा। अच्छा, आप नहीं बताएंगी? बिल्कुल नहीं। चलिए, आप ये चीज बताना नहीं चाह रही हैं? ठीक है, ठीक है। अब आप, जैसा कि आप बता रही हैं कि 24 तारीख को हमारे यहाँ पे जब हम वहाँ पे गए तो पुलिस वालों ने हमको जो भी बताया, आप पहुँच गई वहाँ, जैसा कि इसमें लिखा भी है आपके। नहीं, 24 तारीख को हमने 24 तारीख की रात को बच्चा निकला और 8 घर से निकला। 10 के आसपास एक्सीडेंट हुआ होगा, जब भी हुआ, क्योंकि 10 के बाद ही मैंने कॉल लगाना शुरू किया। बच्चा जब घर नहीं आया जी, और मैं 25 तारीख को सुबह वहाँ पहुंची थाने में 6-7 बजे के आसपास में, क्योंकि रात भर बच्चा घर में नहीं आया। उसका फोन स्विच ऑफ था। हम दोनों बहनें फोन लगाते रहे, बहन के हस्बैंड फोन लगाते रहे, हम आपस में ही बात करते रहे कि एक दूसरे से कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जब नहीं मिला तो हम, मेरी हस्बैंड के सिस्टर और मैं, हम दोनों सुबह 6-7 बजे थाने में गए। थाने में हमें बताया गया कि एक एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ आप जाके देख लीजिए कि कहीं वो आपका बच्चा तो नहीं है। वहाँ हम गए, वहाँ हमें पता चला हॉस्पिटल। वही चीज तो समझ में थोड़ा सा ये कंफ्यूज यहाँ पे यही हो रहा है अमिता जी, और आप लोगों को क्यों नहीं हुआ ये हमारी समझ से परे हो रहा है कि एक बार जब कोई पुलिस वाला किसी को लेके जाता है कहीं पे, तो या तो अज्ञात में ही सही, लेकिन ये चीज लिखता है कि भाई कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। कल को वो कोई अदरवाइज, जैसे वो कल आपका लड़का निकला, कल को वो कोई गैंगस्टर हो, कल को वो कोई, हम कह रहे हैं, आतंकवादी हो, तो पुलिस वालों को भी इतना तो समझ होनी चाहिए कि हम किसको लेके कहाँ पे गए हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी रखें। नहीं, वो पुलिस वालों से जो पूछना जरूर पूछेंगे। आपकी बात जिस तरीके से हुई है, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर वहाँ के पुलिस वालों से भी बात होगी। अब रही बात आपकी, तो आप जब वहाँ आपको कुछ बताया नहीं गया, जैसा कि आप बता रही हैं, और अगर कुछ बताना है तो आप पुलिस वालों से पूछ लीजिए। ठीक है, आपकी बात है, आप बताना जो चाहेंगी वही बता सकती हैं। अब वहाँ पे आप गई तो आपको डेड बॉडी मिल गई सीधा? मुझे डिटेल मिल गई है, वो मैं आपको क्यों शेयर करूं और पांडे को क्यों शेयर करूं? वो तो पांडे के मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें आपने लिखवाई हैं। मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपने लिखवाया है। और शेयर करने की जहाँ तक बात है, आप अपनी बात ही तो रखने आई हैं कि हम सही हैं, पांडे गलत हैं। अगर पांडे ने गलत किया है आपके साथ तो पांडे को सजा होनी चाहिए। अगर जिस तरीके से यहाँ पे पांडे ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो अच्छी बात तो यही होगी जो आम पब्लिक, जिस तरीके से आप भी परेशान थी कि अपनी बात मैं फोरम पे रखूं, लोग बाग उसको भी देखें। जिस तरीके से मिश्रा जी आप हमको बोले हैं, वो सारी चीज़ें गलत बोले हैं, मैं सही तरीके से आपको बताऊंगी। जब लोग बाग, जो व्यूअर हमारे देखने वाले हैं,
जो इससे पहले चैनल पे आपको ये आपके हस्बैंड जो पहले थे पांडे जी, उनको देख चुके हैं आपके प्रति जिसने भी आरोप लगाया है। चाहिए तो आप पहले चीजों को क्लियर करिए कि जो आप दिखाने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो अगर सही नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं कि आपके चैनल को खाली मैं ही देख रही हूँ, मेरे जानने मैडम मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो बोल रही हैं ये तो आप ही बताएंगी कि कितना सही या कितना गलत बोल रही हैं। कल को पुलिस वाले आए और बताएं कि मिश्रा जी कैसे आपने ये सारी चीजें दिखा दिया। अमिता से तो हमने सारी चीज बताई थी, अमिता मना कर रही है चैनल पे कि हमको नहीं बताएं या हम नहीं बताएंगे। पुलिस वाले बताएंगे ये चीज, और पुलिस वालों की जानकारी के लिए आपको या पांडे को किसी को आना चाहिए। देखिए आप बड़े ही चालाकी से उस बात को काट रही हैं अमिता जी, और मैं मानता हूं कि आप वहां पे शहर में रह रही हैं तो आप वहां तक हैं, मैं उससे कहीं किनारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी बात को जब सही फोरम पे सही तरीके से रखेंगी, जिस तरीके से पांडे ने आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, अगर सारी चीजें जब मैं पूछ रहा हूं आप नहीं बताएंगी तो लोग बात तो वही सोचेंगे कि अमिता जी कुछ छुपा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट देखिए पांडे जी का थोड़ी है कि किसी के ऊपर कुछ भी आक्षेप लगाऊं और बोलती जाऊं। मेरा क्वेश्चन है जहाँ से आपको शॉर्ट आउट हो, जैसे पुलिस ने क्या देखा, पुलिस ने किसको पकड़ा, पुलिस वहाँ पे उस रात क्या हुआ, पुलिस ने मुझे बताया और आपको और पांडे को आके पुलिस से पूछना चाहिए। देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क यही है, जैसा कि आप बता रही हैं कि मैं वहाँ थी नहीं और मेरे नाम पे FIR लिखा गया। ये नोएडा पुलिस कब से करने लगी है, ये जरूर लोग बाग देखेंगे और पूछेंगे कि भाई अगर देखिए मैडम मैं कह रहा हूँ कि अभी अच्छे थाने पे लोग बाग जाते हैं और नाक रगड़ते रह जाते हैं और पुलिस वाले इतना मेहरबानी या रहम नहीं दिखाते लोगों पे कि उनका FIR लिखा दिया जाए। और आप इतनी पावरफुल महिला हैं कि आप अयोध्या बैठी हुई हैं और आप अपनी सिस्टर को भेज रही हैं और आपके नाम से ही FIR लिखा जा रहा है। ये आपका पावर झलकता है, दिखता है कि आपके अंदर पावर है, ये सत्यता है। पावर नहीं है, सिग्नेचर मेरे हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ आजकल बिना नियम कानून के अगर डिजिटल सिग्नेचर पे आपके सिग्नेचर पे ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पे FIR लिखी जाती है तो अमिता जी का पावर हमको समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर पावर नहीं होगा। देखिए वो आप अपनी जैसे जहाँ से ढूंढना हो पावर मेरी क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे अपनी पावर की वैल्यू नहीं है, मुझे ये वैल्यू है मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा खत्म हुआ था। देखिए पांडे ने आरोप यही लगाया है कि आपका और जो डॉक्टर क्या नाम है देवानंद पांडे का कुछ अवैध संबंध है। बिल्कुल आपको पांडे जी को वो अवैध संबंध आके यहाँ ढूंढना चाहिए कि मैं उनके साथ कितने सालों से उनके कहने के अनुसार जब मैं कुछ पुटअप करूंगा आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा। हाँ जी, अब जिस तरीके से पांडे बता रहे हैं कि आपने बता ही दिया कि हमारा पांडे का शादी से लेके शुरू से ही कोई बहुत गहरा संबंध नहीं था, हमारी बातचीत सही शुरू से नहीं थी। एक महिला के लिए अगर उस भारतीय महिला के लिए एक शादी बहुत बड़ा बंधन होता है और अमिता जी के लिए वह बंधन एक छोटा बंधन लगा कि दोनों लोगों का जो भी बात व्यवहार नहीं था। अमिता ने दूसरी शादी नहीं की है, आपने दूसरी शादी तो नहीं की। वो तो आप जाने ना, वो तो मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं लीगली आपने कभी शादी नहीं की ना अभी? नहीं, मैं शादी क्यों करूं? मैं आपसे शुरू से एक ही बात को कह रही हूँ कि मेरा उद्देश्य जब एक शादी मेरी सक्सेस नहीं हो रही है तो मेरा एक ही एम था कि मेरे बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए कमाना, नौकरी करना और उसे एक सफल पुरुष बनाना, मेरा एक ही जीवन का उद्देश्य था। और मैं उस अपने उद्देश्य को लेके निकली थी ना। मैं डिवोर्स, शादी, ये वो दूसरे से अवैध संबंध, तू पांडे, तू देवानंद पांडे, मैं इन सब चीजों का उद्देश्य लेके घर से नहीं निकली थी। अगर घर से निकली थी तो मैं अपने बच्चे का भविष्य लेके निकली थी और मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना था। और उसके ऐसे 20 उसके वो बहुत अच्छी पोएट्री करता था, बहुत अच्छा पोएट था और एक US बेस्ड कंपनी में जॉब करता था। अगर एक सिंगल मदर होके
एक सिंगल मदर होके मैंने उस बच्चे को इतना काबिल बनाया था, तो अगर अय्याशी करती नहीं, इसके लिए सैल्यूट है आपको। और हर माँ को अंदर से इच्छा पावर यही होना चाहिए, विल पावर यही होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को लेके इतना सतर्क रहे। लेकिन जिस तरीके से देवानंद पांडे का नाम आपके साथ जुड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी आग के धुआं नहीं निकलता है, कुछ चीजें ऐसी तो रही होंगी जिसकी वजह से उस पांडे का नाम आया, डॉक्टर देवानंद पांडे का, अदरवाइज किसी और पांडे का नाम नहीं आया। मेरी बात सुन लीजिए। जी जी जी। उनके FIR के हिसाब से 2006 में मैं देवानंद पांडे के साथ ग्रेटर नोएडा भाग गई, ठीक है। उन्हें ये पेज अभी मैं आपको भेजूंगी जी। उनके हिसाब से 2006 में मैं देवानंद पांडे के साथ ग्रेटर नोएडा भाग गई और मैं ग्रेटर नोएडा आई हूँ 2011 में, ठीक है। 2011 तक मैं अपनी माँ, बहन, भाई के साथ अयोध्या रहती थी। मैं ग्रेटर नोएडा आई हूँ 2011 में। सबसे पहली बात, देवानंद पांडे को मैं 2006, 2008, 2010, 2011, 2015 तक मैं जानती नहीं थी, क्योंकि बक्सर और पूरा मेरा ससुराल था, ना कि मेरा मायका था। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि वो मेरा मायका था। जी जी। तो ससुराल और वो भी ऐसा गांव कि जहाँ पे औरतें ऐसे नहीं कि इस गाँव जा रही है, उस गाँव जा रही है, उस गाँव जा रही, जी जी। ससुराल था। तो वहाँ ससुराल में मैं बक्सर क्या जानूँ और मैं पूरा क्या जानूँ। घर जाती थी, घर से आती थी। और ये संजोग कि 2011 में मैं यहाँ आई, देवानंद पांडे 2018 या 19, शायद लॉकडाउन से पहले, शायद लॉकडाउन से पहले 2018 या 19 या 20 की बात है, 19-20 की बात है। 2019 और 20 में मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करती हूँ और मेरा आप ऑनलाइन गूगल पे मैजिक डिस्क 99 एकर्स, आप कहीं भी मेरा नाम सर्च करेंगे, अमिता राय 9891141499, तो आपको ओवरऑल इंडिया का, ओवरऑल वर्ल्ड में मेरा नंबर मिल जाएगा। उन्होंने गूगल के थ्रू एक प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में मिली थी, तो उन्होंने गूगल के थ्रू हमें सर्च किया और मेरा नंबर आया वहाँ पे। वो मेरे ऑफिस आए, हमने उन्हें प्रॉपर्टी दिलाई, वो प्रॉपर्टी खरीदे, रजिस्ट्री कराए, विद फैमिली और शिफ्ट हुए। उसके बाद में जब उनका एग्रीमेंट भरा जाने लगा, जब मैंने आधार कार्ड देखा तो उस पर लिखा था बक्सर बस्ती। जब मैंने बक्सर बस्ती देखा तो मैंने कहा कि आप बस्ती क्या है? बोले आप। मैंने कहा मैं भी बस्ती से हूँ। बोले वो कि आप जो है किसके घर की है? मैंने बताया मैं मेरे ससुर जी का नाम जो था श्री राम बहाल पांडे, मैं उनके घर की हूँ। तो उन्होंने बोला अरे आप मेरे पड़ोसी हैं। मैंने कहा ठीक है, पड़ोसी अच्छी बात है। उन्होंने रजिस्ट्री कराई, मेरा बच्चा था, फिर मेरे बच्चे को चिढ़ाने लगे कि ये मेरी भाभी है, तू मेरा भतीजा है। चाचा भतीजे के एक संबंध से गांव के संबंध अड़ोसी पड़ोसी हो गए, तो वो उनका दोनों का गांव का संबंध हो गया, चाचा भतीजे का एक रिश्ता हो गया। एक यहाँ भी पड़ोसी थे और वहाँ भी पड़ोसी थे। एक सामाजिक स्तर पे वो पड़ोसी हो गए और हमारे आना जाना शुरू हो गया। इससे ज्यादा न मैं देवानंद पांडे को जानती थी पहले और न वो मुझे जानती थी। और जब इन परिस्थितियों में जिस दिन मेरे बच्चे की डेथ हुई, मैडम एक मिनट आपको रोकता हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि देवानंद पांडे से आपकी पहली मुलाकात इस प्रकार से हुई है, क्या आपने नोएडा में कोई जमीन ले रखा है, मकान ले रखा है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपने कोई मकान ले रखा है? मैं 10 मकान ले लूं, उससे पांडे को क्या मतलब है? मैडम मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप चाहे 1 मकान लीजिए या 20 मकान लीजिए, अच्छी बात है, आप तरक्की कीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब देवानंद पांडे से आपकी जो मुलाकात है, आपने अपने तरीके से बताया कि हमारी पहली मुलाकात यहाँ पे हुई है। क्या देवानंद पांडे आपके किसी लिए हुए कमरे में रहते हैं? देवानंद की प्रॉपर्टी अलग जगह पे है, मेरी प्रॉपर्टी अलग जगह पे है। मतलब आपके लिए हुए रूम में तो नहीं रहते हैं ना वो? मेरे रूम में क्यों रहेंगे भाई? मेरे घर पे क्यों रहेंगे? मेरा घर अलग है, उसका घर अलग है। पॉइंट यहीं पे है, अगर आपने वीडियो देख लिया होता तो शायद आपने ये बातें या तो बताई होती या तो नहीं बताई होती। अब दोनों लोगों में से एक लोग तो झूठ बोल रहे हैं, या तो अमिता जी झूठ बोल रही हैं या तो देवानंद पांडे झूठ बोल रहे हैं। देवानंद पांडे बोल रहे हैं कि आप बहुत परेशान व्यक्ति हैं, बहुत परेशान औरत थी
और आपका रूम उन्होंने शेयर किया, उन्होंने लिया, ठीक है, और वो आपको पैसा देने लगे उस रूम का, चूंकि आप परेशान महिला थी। अच्छा, अब ये क्लियरिफाई कीजिए थोड़ा सा कि वो झूठ बोल रहे थे कि अभी आप झूठ बोल रही हैं। देवानंद पांडे अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं क्यों किसी से पैसा लूंगी भाई, मैं कुछ कमा रही हूँ। मैंने जो बताया देवानंद पांडे से जो हमारी मुलाकात है वो ऐसी है, वो अपने घर रहते थे, मैं अच्छा, अपने तो घर मैडम रहूंगी। ये देवानंद पांडे को झूठ बोलने का क्या रीजन आप समझ सकती हैं? वो उनको पता होगा देवानंद पांडे को, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या आपसे बोला क्या नहीं बोला। मैं आपसे जो बोल रही हूँ वो आप मेरी सुनिए और उनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल और वही क्लियर चीज तो आप ही बता पाएंगी ना मैडम, ये सत्यता है कि आप ही बताएंगी सही चीज, क्योंकि अमिता जी हैं, अमिता जी ही बताएंगे कि अमिता जी क्या कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। वो पांडे चाहे देवानंद पांडे हो या वीरेंद्र पांडे हो, वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन अमिता जी के ऊपर जो आरोप लगेंगे अमिता जी ही सही चीज बता पाएंगी कि सही क्या है गलत क्या है। मेरा स्टेटमेंट लीजिए और मैं अच्छा एक चीज और अमिता जी, क्या देवानंद पांडे का कोई भाई का डेथ हुआ था, उसमें उसके घर आप आई थी?